नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और इस वक्त एक सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं डुमरियागंज की तस्वीर और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब बदलेगी ये तस्वीर। स्वच्छता अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ नगर के आदर्श नगर पंचायत डुमरियागंज में जमीनी हकीकत अलग है। यहां साफ सफाई के बाद निकलने वाला कूड़ा सड़क किनारे ही डंप कर दिया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि स्थानीय लोग, बच्चे, मरीजों को मजबूरन इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे बदबू और बीमारियां बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़ा डंपिंग केंद्र होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। कई बार शिकायत के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हम करेंगे इसी पर चर्चा और जानेंगे कि आखिर कब बदलेगी सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज की ये तस्वीर, जहां पर कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। हम यहाँ अधिवक्ता हैं, डेली आना जाना उधरी से रहता है। तरह तरह की बीमारी फैल रही है, तमाम गंदगी फैली रहती है, पट्टी है, रुई है। और मेरे ख्याल से ये सब हॉस्पिटल की वजह से हो रहा है। और न कोई सफाई न कोई ध्यान दे रहा है। अगर कोई मरता होता है, कुछ होता है तो इन लोगों की जिम्मेदारी हो। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कूड़ा डंपिंग के नाम पर सरकार पैसे देती है, लेकिन कूड़ा डंपिंग में न फेंक कर सड़क किनारे फेंका जा रहा है। किसकी लापरवाही देख रहे हैं? ये सीधी सीधी लापरवाही नगर पंचायत की और किसकी या हॉस्पिटल वालों की है। नगर पंचायत डुमरियागंज में नगर पंचायत प्रशासन द्वारा यहाँ माली मैनहा में कूड़ा डंपिंग केंद्र बनवाया गया है, जिसमें लाखों रुपया लगाया गया है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि नगर पंचायत प्रशासन उस कूड़ा डंपिंग केंद्र पर कूड़ा नहीं फेंकवा रहा, इधर उधर कूड़ा फेंकवा रहा है। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि तहसील के बगल यहाँ बीआरसी स्कूल के पीछे जो मैदान है, वहाँ पर कूड़ा डंपिंग ये लोग बनाए हुए हैं। परमानेंट नहीं, अस्थायी कूड़ा डंपिंग, इनलीगल कूड़ा डंपिंग। और यहाँ 100 मीटर के दायरे में तहसील है, बीआरसी है, और उसके बाद में वहाँ मिडिल स्कूल है, प्राथमिक कंपोजिट स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। और वहाँ पर कई प्राइवेट और आयुर्वेदिक सरकारी अस्पताल है, और इससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। यहाँ तहसील भी है, और यहाँ हमारे तहसील में कई अधिकारी भी रहते हैं। यहाँ आवास भी है, यहाँ एसडीएम साहब का आवास, तहसीलदार साहब का आवास और सारे कर्मचारियों का आवास है। यहाँ पर आवागमन भी है और बीच में आबादी भी है, यहाँ पर लोगों का घर भी है। तो ये बड़े अफसोस की बात है, नगर पंचायत प्रशासन द्वारा ये जो कूड़ा डंपिंग केंद्र इनलीगल तरीके से बनाया गया है, ये यहाँ पर तमाम बीमारियों के फैलने का जो खतरा वो बना हुआ और तमाम बीमारियों को दावत दे रहा है। आदर्श नगर पंचायत डुमरियागंज कहीं न कहीं लापरवाही का डर बरदर अब की जा रही है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए का एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जारी किया जाता है। बड़े बड़े पेपरों के हेडलाइन में लिखा होता है स्वच्छता साफ सफाई विशेष ध्यान दें, क्योंकि सरकारी धन जो होता है उसको विज्ञापन के माध्यम से देकर लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन जब सवाल खड़ा होता है कि जब खुद नगर पंचायत के लोग बड़ी लापरवाही करते हैं, क्योंकि नगर के ही बगल में ही जहां लोगों का रहना है, सिविलियन रहते हैं, वहां पर जब कूड़ा डंप किया जाता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि लोगों को कहीं ना कहीं इससे तमाम प्रकार की दुर्गंध आती है, और जो बीमारियां हैं तमाम प्रकार की वो पनपती है, और लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। देखिए हमारे पीछे देखेंगे, ये कूड़ा जो है नगर पंचायत की जो गाड़ियां कूड़ा नगरों से उठा कर लाती है, और उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा यहाँ पर डंप किया जाता है कूड़े को। और कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों में कूड़ा डिस्पोज करने के लिए कूड़ा डंपिंग केंद्र के लिए धन आवंटित किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कूड़ा डंपिंग केंद्र पर कूड़ा न फेंक कर नगर जो सिविलियन इलाका है, घर के लोग बगल में रहते हैं, उन्हीं के बगल में ही इस कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है। आप हमारे पीछे मैं कैमरा से चाहूंगा दिखाएं कि ये सड़क सीधा अस्पताल को जाता है। एक अस्पताल रहा है जहाँ पर जो प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ पर लोग अक्सर जो लोग होते हैं अस्पताल जाते हैं। किस तरह से तो यहाँ बीआरसी बगल में ही है, 200 से 250 मीटर पे बीआरसी में है, जहाँ पे स्कूली बच्चे रहते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को तमाम प्रकार की दुर्गंध आती है। लेकिन नगर पंचायत
की लापरवाही का कहीं ना कहीं कि यहीं पर कूड़ा डंप किया जाता है। और यहीं आपको हम दिखा दें कि इसके बगल में भी यहाँ पर लोग रहते हैं। देखिए ये बगल में ये घर रहते हैं, लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी है उनकी लापरवाही, क्योंकि वो अधिशासी अधिकारी समय से कार्यालय होते नहीं, नगरों में भ्रमण करते नहीं है, तो उनको लोग शिकायत क्या करें। और लोग जब जाते हैं तो साहब मिलते नहीं है। सबसे बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं अधिशासी अधिकारी की है। अब देखने वाली बात है कि इस पे जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि स्वच्छता अभियान को लेकर सरकारी धन का कहीं ना कहीं उपयोग किया है, उसके लिए लगातार पैसे लगाए जाते हैं कि लोगों को साफ सफाई जगह। लेकिन सवाल जब खड़ा होता है कि सड़क के किनारे ही कूड़ा डंप किया जाता है, तो कितनी बड़ी लापरवाही अधिशासी अधिकारी जिम्मेदार लोगों की है। तो तस्वीर आपने देखी डुमरियागंज क्षेत्र, यहाँ के हालात को हमने आपको बताने की कोशिश की। यहीं पास में हॉस्पिटल भी है और मरीज यहीं से गुजर कर जाते हैं। ऑलरेडी पहले से ही वो बीमार होते हैं, लेकिन इस दुर्गंध आने के बाद उनकी बीमारियां और ज्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस तस्वीर को बदलने के लिए क्या कहेंगे उनसे हम समझेंगे। इस वक्त हमारे साथ कन्हैया पासवान नेता भारतीय जनता पार्टी से है, राजन पांडे नेता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है, और संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी नेता राजन जी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं श्याम सुंदर आपके पास आऊंगी। जो तस्वीर आपने दिखाई यहाँ पर, हालात ये काफी पुराने हैं, आज के नहीं है। जिस तरह तस्वीरें देख रहे हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, अधिशासी अधिकारी की लापरवाही भी आपने बताई कि वो यहाँ पर आते नहीं हैं, और आते हैं तो खाना पूर्ति होती है। जरा मुझे बताइए, इस क्षेत्र में जितने हॉस्पिटल हैं, यहाँ बीमार मरीज, वहां पर भी आपने जानने समझने की कोशिश की होगी, हालात कैसे हैं? जी नीतू जी, आपको बता दें कि अगर इस क्षेत्र की बात कर लें जहां से हमने रिपोर्ट भेजी है, डुमरियागंज नगर आदर्श नगर पंचायत डुमरियागंज है, और वहां पे बगल में ही तकरीबन 200 से 250 मीटर के जो आदर्श नगर पंचायत का जो कार्यालय है नगर पंचायत का, वो भी है। और उसी रूट से एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है, बगल में बीआरसी स्कूल है जहाँ पर बच्चे जाते हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसे अनदेखी कैसे जो है वहां के लोग जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। जी ठीक है, राजन जी बताइए, आखिर यहाँ पर ऐसी जगह पर कूड़ा फेंका जा रहा है जो अवैध तरीके से है। यहाँ कूड़ा फेंकना पहले से ही मना है, लेकिन बावजूद यहाँ पर लोग फेंक रहे हैं। लापरवाही जनता की तो हम नहीं कह सकते, उनको अगर यहाँ बढ़ावा मिल रहा है तो जाहिर तौर पर अधिकारियों की लापरवाही है। देखिए, कहीं ना कहीं से ये जनता के पैसों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग तो कहते हैं कि सरकारी पैसा, लेकिन हम सरकारी पैसा उसको जनता का पैसा कहते हैं, क्योंकि जनता के ही टैक्स से ही सरकार के पास पैसे आते हैं। सरकार कहीं बाहर से कमाई करके पैसे नहीं लाती है जी। तो जिस स्वच्छता अभियान में चलाए जा रहे हैं, गांव गांव में आप देख रहे हैं, गांव में आप रहे हैं, क्या नाम है कि वो नगर पंचायत से लेकर के ग्राम पंचायत तक नगर पालिका महानगर पालिका में बनाए जा रहे हैं। जब डंपिंग की व्यवस्था सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से कर दी गई है, तो फिर ये बाहर कूड़ा फेंक करके अगर जनता में और रोग पैदा किया जा रहा है इससे, तो कौन पैदा कर रहा है? एक बड़ा चिंतनीय विषय है। कौन पैदा कर रहा है? क्योंकि विधायक तो आपकी पार्टी से आती है यहाँ पर, सैदा खातून। देखिए ऐसा है कि विधायक तो सईदा खातून जी हमारी पार्टी से आती है, ठीक है, तो इसमें नगर पंचायत का मामला होता है। नगर पंचायत के ईओ शासी अधिकारी जो होते हैं उनकी लायबिलिटी से बनती है। अब आप देख रहे हैं जहाँ पे कूड़े की दिखाने की बात आप कर रहे हैं, वहां पे विद्यालय से लेकर के अस्पताल से लेकर के और तहसील का प्रांगण भी वही सतह है, जबकि नगर पंचायत का प्रांगण भी बगल में ही है। तो अगर डंपिंग की व्यवस्थाएं बनाई गई है किसी जगह जो है, तो वहां पे उनको डंप करना चाहिए। अब तो आपको लगता है कि सबसे बड़ी लापरवाही नगर पंचायत की है? जी, नगर पंचायत के अधिकारी की लापरवाही। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। श्याम, मुझे बताइए, क्लियर यहाँ पर कीजिए, नगर पंचायत के अंडर तो आता है, लेकिन क्या हम सिर्फ इतना ही माने कि ये लापरवाही नगर पंचायत तक ही सीमित है? क्या विधायक का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है इस तरह के समस्याओं से, जन समस्याएं जो है? और फिर अगर लेना देना नहीं है तो क्यों ये विधायक शपथ लेने के वक्त ये कहते हैं कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा? वोट लेने के वक्त यही बातें कही जाती है।
नीतू जी आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम नगर पंचायत डुमरियागंज की बात कर लें तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत डुमरियागंज विधानसभा डुमरियागंज में ही आता, तो कहीं ना कहीं वो भी जनता विधायक को चुनती है और विधायक को चुनने के बाद कहीं ना कहीं विधायक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बाद भी जहां उनका कार्यालय महज कुछ ही दूरी पर उनका कार्यालय है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी लापरवाही साहब है कि आखिर वो उन्होंने क्या किया इसके लिए कि जब वहीं से नगर पंचायत में रहती है। एक सेकंड श्याम, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि बहुत ही कम दूरी पर विधायक का भी यहाँ पर आवास है, कार्यालय है जी, कार्यालय है, ठीक है। विधायक का कार्यालय इतने नजदीक होने के बाद भी राजन जी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, आप किसकी लापरवाही कहेंगे? देखिए, आप ये चीज को देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो नेता जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी दायित्व तो बनती ही है, साथ साथ जो उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं और शासी अधिकारी प्रथम जिम्मेदारी उनकी बनती है। अब वहां नगर पंचायत में जो अध्यक्ष हैं वो चूंकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और आज डुमरियागंज की स्थितियों के बारे में आप देख ही रही हैं कि इस प्रदेश में जो है, इस देश में कुल जात धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है तमाम चीजें की जा रही हैं। तो अब चूंकि कहीं ना कहीं से ये है कि मुसलमान होने का भी मतलब उन लोगों के मतलब कहीं ना कहीं फायदा सरकार के लोग उसका उठाते रहते हैं। तो सर, कूड़ा हटाने में हिंदू मुसलमान कहाँ आ गया? जनप्रतिनिधि वो है या नगर पंचायत को बार बार उस पर हंटर चलाने में हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? अगर आपकी विधायक, आपकी पार्टी के विधायक वहां से हैं और अगर वो नगर पंचायत को अलर्ट करे कि आखिर ये कूड़ा, इसका ढेर क्यों लग रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें हिंदू मुसलमान तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। खैर, मैं आऊंगी आपके पास और मैं आपसे समझूंगी कि तस्वीर सामने तो आ गई है, लेकिन लापरवाही से ज्यादा जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है, नहीं तो ये तस्वीर कभी नहीं बदलेगी। मैं आगे भी आपसे समझूंगी, लेकिन इस वक्त जो अधिकारी लापरवाह बने हैं उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये शो हम आपके बीच लेकर आते हैं कि आप वो तस्वीर देखिए अलग अलग जगहों की, जहां स्थानीय मुद्दे, बहुत कम ही जगहों पर इन स्थानीय मुद्दों को उठाया जाता है, और जब उठते हैं ये स्थानीय मुद्दे तो अधिकारी किस तरह से यहां पर पलीता लगाते हैं, ये भी जरा सुनिएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है, और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण, और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा?
फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसों दे होएगा। बिना पैसों दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डुमरियागंज की बात कर रहे थे जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और इसी सड़क से जो हॉस्पिटल है वो भी यहीं पर है, स्कूल भी यहीं पर है, बच्चे हर दिन जाते हैं। और ये जो गंदगी का अंबार लगा है, ये अंबार क्या ऐसा ही लगा रहेगा या इस अंबार को हटाने वाला भी कोई जिम्मेदार होगा? इस वक्त हमारे साथ जो चेहरे नजर आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी से कन्हैया पासवान जी भी जुड़ गए हैं। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है HNA न्यूज पर। आखिर डुमरियागंज की तस्वीर कब बदलेगी सर? ये कूड़े का ढेर कब हटाया जाएगा? कूड़े की ढेर समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पर बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन है, लेकिन हमारे जहां भी चेयरमैन है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हमारा भारत स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, उसको लेकर के काम किया जा रहा है। हर जगह कूड़ा डंपिंग बनी हुई है। ये कहा गया है कि जो कूड़ा निकलता है नगर से उसको कूड़ा डंपिंग बनने के बावजूद भी ये इस तरह से रोड पर कूड़ा लगा हुआ है। किसकी लापरवाही? नहीं, ये तो गलत है। इसके लिए हम बात, लापरवाही तो नगर पंचायत की है, लेकिन इसके लिए बात करूंगा कि अगर सड़क से अगर ढेर कूड़े का पड़ा हुआ है तो गलत बात है, ठीक नहीं है ये। इससे गंदगी फैलेगी, बीमारियां पैदा होंगी। मैं प्रशासन से बात करूंगा कि उसको देखे, उसकी जांच करे, उसको सही जगह पर डंपिंग करवाएं। इससे पहले आपकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं था? किसी ने नहीं बताया था? किसी की नजर नहीं गई थी कि इस तरह से ये स्थिति बनी हुई है? नहीं, हमको जानकारी आज प्राप्त हो रही है आपके माध्यम से कि हम जहाँ रहते हैं मुख्यालय पर नगर पालिका हमारा ठीक है, वहाँ कूड़ा डंपिंग बना हुआ है, वहाँ पर कूड़ा रखा जाता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे नगर पालिका के नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष है, उन लोगों को सख्त निर्देश है कि जो कूड़े निकलते हैं नगर से उसको कूड़ा डंपिंग में रखा जाए, इधर फैले नहीं। कन्हैया जी, मुझे ये बताइए, ठीक है ये बड़ी बड़ी बातें स्क्रीन पर करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कितना वक्त लगेगा यहाँ से ये कूड़ा हटाने में? एक्शन कब होगा? मैं भी बात करता हूँ एडीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, किस प्रकार की अगर वहाँ पर व्यवस्था है। श्याम कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है, श्याम बताइए। इस तरह की शिकायतें तो ग्रामीणों की भी गई है, वहां के स्थानीय निवासी कह रहे कि कई बार शिकायतें की गई। श्याम। अध्यक्ष जी, यहाँ के जो युवा है सबसे बड़ी लापरवाही है कि वो तो अपने नगर पंचायतों में, क्षेत्रों में भ्रमण नहीं करते हैं और कार्यालय में बराबर बैठते रहे, जबकि वहाँ के लोग जाते हैं शिकायत लेकर तो उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है। कार्यालय से पीछे महज 250 मीटर की ये वाकया है कि कूड़ा डंपिंग केंद्र बनाया गया है मैना में, लेकिन कूड़ा डंपिंग वहाँ कूड़ा डंप नहीं किया जाता है। जी बता दूं आपको, शांति सुनिए, बता दूं आपको, हमको जानकारी नहीं था। मुझे आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हमको प्राप्त हो रही, चूंकि हमारा वहाँ विधायक है, हमारा वहाँ चेयरमैन है। इसका मतलब, आपके कहने का मतलब है विधायक की तरफ से भी कोई जानकारी नहीं दी गई, विधायक ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई है और सीधे नगर पंचायत पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कन्हैया जी, नहीं, ये व्यवस्था तो जब नगर पंचायत की ही है, नगर पंचायत को करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो है। और इसके लिए बात करते हैं भी अधिकारियों से। ठीक है, मैं आगे राजनीति की तरफ बढ़ूं, लेकिन एक सवाल, बहुत जरूरी सवाल, अब ये तस्वीर कब आप बदलेंगे? यहाँ से कूड़ा कब हटाया जाएगा? कन्हैया जी, जब बात यही बात होती है, जब जिम्मेदारी निभाने की बात होती है तो फिर नेता नहीं बोलते हैं, और जब वोट मांगने का वक्त आता है तब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि आपकी समस्याएं
जनता की समस्याएं हमारी समस्याएं हैं और हमारी पार्टी को वोट दिया तो हम इन समस्याओं को दूर करेंगे। राजन जी, ठीक है, इन्होंने कहा कि नगर पंचायत का ही पूरा मामला है, हम अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन मुझे बताइए कि आप लोगों की तरफ से क्या स्टैंड लिया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आपकी विधायिका है तो जाहिर तौर पर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, मैं ईओ साहब से इससे बात करूंगा कल जो है, अगर नहीं हटवाते तो उसके लिए फिर क्या नाम है, जनता को के द्वारा क्या नाम है, नेताओं के द्वारा अपना आंदोलन किया जाएगा इस पे। स्वच्छता अभियान को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, मुझे ये बताइए। स्वच्छता अभियान को आगे तो हम लोग जो है अपने नेता से बात करके और उसके बाद इसके लिए अभियान चला जाएगा हम लोग। हाँ, क्योंकि स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ कन्हैया जी बताइए, आखिर ये कूड़ा कब हटाया जाएगा? ये जो काफी समय से लोगों की शिकायतें, एक चीज और सुन लीजिए, लोगों की शिकायतें, लोग कह रहे हैं कि कई बार शिकायतें की गई, उन अधिकारियों पर भी कोई एक्शन होगा जिन तक शिकायतें पहुंचने के बाद भी वो अधिकारियों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, सीधे सीधे लापरवाही उनके दिख रही है। मैं क्यों है? ठीक है, मैं श्याम से मैं कहना चाहूंगी, श्याम इस पर अपडेट रखिएगा और भारतीय जनता पार्टी से भी और समाजवादी पार्टी से संपर्क साध के रखिएगा कि आखिर ये जो कूड़े का ढेर है ये ढेर कब यहां से हटेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो डुमरियागंज की तस्वीर हमने दिखाई, यहाँ स्थानीय लोगों की परेशानी हमने आपको सुनवाई कि किस तरह से लोग काफी समय से परेशान हैं। यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, मरीजों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ये बदबूदार ये कूड़ा हर दिन इसी रोड को क्रॉस करके यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। अब देखना यही है कि डुमरियागंज की जो ये हालत है ये कब तक स्थानीय विधायक या फिर जो जिम्मेदार है वो बदलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।